तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बाइबल के अनुसार दुनिया किस तरह बनी और दुनिया के बनने के बाद शुरुआती दिनों में क्या कुछ घटा। तो बाइबल कहती है हमारे पास जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वे सब परमेश्वर ने दी हैं। उसने हमें दिन में रोशनी देने के लिए सूरज बनाया और रात में थोड़ी बहुत रोशनी देने के लिए चांद बनाया, हमारे रहने के लिए धरती बनाई। लेकिन इन सब को बनाने से भी पहले ईश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। मगर जैसे हम परमेश्वर को नहीं देख सकते वैसे ही हम स्वर्गदूतों को नहीं देख सकते। स्वर्गदूत इसलिए बनाए गए ताकि वे परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रह सकें। जिस स्वर्गदूत को सबसे पहले बनाया गया उसे परमेश्वर का बेटा कहा गया। परमेश्वर अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। वह पहला स्वर्गदूत अपने पिता परमेश्वर के साथ काम करता था। उसने चांद, सूरज, तारे और धरती बनाने में परमेश्वर की मदद की। तो धरती में शुरू में चारों तरफ पानी ही पानी था, चारों तरफ अंधेरा छाया रहता था, इसलिए धरती पर कोई नहीं रह सकता था। मगर परमेश्वर चाहता था कि धरती पर इंसान रहें, इसलिए उसने धरती पर सूरज की रोशनी चमकाई। उसके बाद धरती पर दिन और रात दोनों होने लगे। फिर परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया कि जिससे सूखी जमीन पानी के ऊपर आ गई। लेकिन उस समय उस जमीन पर कुछ भी नहीं था, न पेड़, न जीव जंतु, न समंदर में मछलियाँ थीं। अब सबसे पहले धरती पर हरी घास बनाई, फिर छोटे छोटे पौधे, झाड़ियाँ और पेड़ बनाए। फिर ये पेड़ पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे जिससे सारी धरती खूबसूरत दिखने लगी। इसके बाद मछलियाँ बनाई, चिड़िया बनाई, कुत्ते, घोड़े और अन्य तरह के छोटे बड़े जानवर बनाए। और आखिर में ईश्वर ने धरती के एक हिस्से पर एक बहुत खूबसूरत जगह बनाई, एक बहुत खूबसूरत बगीचा बनाया जिसे अदन का बगीचा कहा गया। इस बगीचे की हर एक चीज़ सुंदर थी और अब ईश्वर चाहता था कि सारी धरती ठीक इस बगीचे की तरह बन जाए। उसके बाद ईश्वर ने इंसान को बनाया और इंसान को बनाने के लिए उसने ज़मीन से थोड़ी सी मिट्टी ली और उसका शरीर बनाया। और इसके बाद उसने उसकी नाक में सांस फूकी और वह इंसान जिंदा हो गया। उस इंसान का नाम था आदम। इसके बाद परमेश्वर ने उसे गहरी नींद सुला दी। फिर उसकी एक पसली की हड्डी निकाली और आदम के लिए एक औरत बनाई जिसका नाम हव्वा था। हव्वा आदम की बीवी बनी। अब आदम और हव्वा दोनों खुशी खुशी इस खूबसूरत अदन के बगीचे में रहने लगे। अब वे प्रेम कर सकते थे, बच्चे पैदा कर सकते थे और खुशहाली भरा जीवन जी सकते थे। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हव्वा हमेशा जिंदा रहें। वह चाहता था कि वे पूरी धरती को अदन के बगीचे की तरह खूबसूरत बना दें। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा कि वे अदन के बगीचे से सभी पेड़ों से फल तोड़कर खा सकते हैं, लेकिन उन्हें एक पेड़ का फल खाने से मना किया और कहा कि अगर उस एक पेड़ का फल खाया तो वह मर जाएंगे। एक दिन हव्वा बगीचे में अकेली थी, तभी एक सांप आकर उससे बातें करने लगा और उसे उकसाने लगा कि वह उस पेड़ का फल खा ले जिसे खाने से परमेश्वर ने उसे मना किया है। दरअसल सांप के रूप में एक स्वर्गदूत था जो बहुत घमंडी हो गया था, इतना कि परमेश्वर की तरह राजा बनने का सपना देखने लगा था। तो उस सांप ने हव्वा को बेवकूफ़ बनाया। उसने हव्वा से कहा कि अगर वह फल को खा लेगी जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया है तो वह अक्लमंद हो जाएगी। हव्वा ने उसकी बात सच मान ली और फल खा लिया। और इतना ही नहीं, वह फल उसने आदम को भी दिया। आदम ने भी वह फल खा लिया। इसके बाद ईश्वर उनसे नाराज हो गया क्योंकि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बात नहीं मानी थी। जिस फल को खाने से मना किया था उन दोनों ने उसी फल को खा लिया था। इसके बाद ईश्वर ने उन्हें अदन के उस खूबसूरत बगीचे से निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया, उन्हें भगा दिया। और इसके बाद आदम और हव्वा के जीवन में कष्ट आने शुरू हो गए। अदन के बगीचे के बाहर आदम और हव्वा को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब उन्हें आसानी से खाना नहीं मिलता था, इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि वहाँ मीठे रसीले फलों के पेड़ नहीं थे। इसके बजाय चारों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ थी। इससे भी बुरा ये हुआ कि आदम और हव्वा धीरे धीरे बूढ़े होने लगे क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि अगर तुमने वह फल खाया जिसे मैंने मना किया है तो तुम मारे जाओगे।
तो आदम और हव्वा को अदन के बगीचे के बाहर जब निकाल दिया, उसके बाद ही उनके बच्चे पैदा हुए। तो इसका मतलब यह था कि अब उनके बच्चे भी बूढ़े होंगे और उन्हें भी बूढ़ा होकर मरना पड़ेगा। इस तरह से पूरी मनुष्य जाति बूढ़ी होने लगी और बूढ़ी होकर मरने लगी। तो आदम और हव्वा जो अदन के बगीचे में रहकर अमरता को पा सकते थे, एक वर्जित फल के खा लेने के बाद उनके हिस्से मृत्यु आ गई, बूढ़ा होना आ गया, बीमारियां आ गईं। खैर, आदम और हव्वा के पहले बेटे का नाम केन तथा दूसरे बेटे का नाम हाबिल था। हाबिल अच्छा आदमी था, नेक था, लेकिन केन बुरा आदमी था। वह अपने भाई से प्यार नहीं करता था। परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम्हें अच्छा आदमी बनना चाहिए, मगर उसने एक ना सुनी। एक दिन कैन हाबिल की हत्या कर देता है। कुछ समय बाद केन शादी कर लेता है और उसके बच्चे हो जाते हैं। इधर आदम और हव्वा के दूसरे बेटे बेटियों ने भी शादी कर ली। देखते ही देखते धरती पर बहुत सारे लोग हो गए। बहुत सारे लोग केन की तरह बुरे आदमी थे। धरती पर बुरे लोगों की संख्या इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि एक बुरा स्वर्गदूत था जिसे बाइबल में शैतान कहा गया है। ये बुरा स्वर्गदूत ही सबको अपने जैसा बुरा बनाना चाहता था। ये वही स्वर्गदूत था जिसने हव्वा को फल खाने के लिए उकसाया था। पर एक आदमी था हनोक, जो कि बहादुर था और नेक आदमी था। वह कोई बुरा काम नहीं करता था। वह हमेशा ईश्वर का कहा मानता था। एक दिन ईश्वर ने हनोक से कहा कि वे सब लोगों को एक बात बताए कि परमेश्वर एक दिन सब बुरे लोगों का नाश करने वाला है। जब हनोक ने लोगों को यह बात बताना शुरू किया तो लोगों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हनोक को उन लोगों ने मारने की कोशिश भी की होगी। परमेश्वर ने हनोक को बुरे लोगों के बीच ज़्यादा दिन तक नहीं रहने दिया और एक दिन हनोक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद लोगों के बुरे काम बढ़ते ही चले जाते हैं धरती पर और चारों तरफ मारकाट मच जाती है। बुरे कामों का और बुरे लोगों का अंबार लग जाता है। वह स्वर्गदूत जो लोगों को बुरा बनाने की कोशिश में लगा था, उसने परमेश्वर के दूसरे स्वर्गदूतों को भी बिगाड़ने की कोशिश की। कुछ स्वर्गदूत उसकी बातों में भी आ गए और वह धरती पर आकर रहने लगे और धरती की मनपसंद की औरतों से शादी कर ली। आगे चलकर इनकी संतानें भी हुई। इन संतानों को नेफिलीम कहा गया। ये नेफिलीम लोग बुरे लोग थे। हनोक के मरने के बाद धरती पर बुरे लोगों की संख्या बढ़ती ही गई। धरती पर एक भी अच्छा आदमी ढूंढना मुश्किल था। लेकिन इन बुरे लोगों के बीच एक आदमी था जिसका नाम था नूह। नूह नेक आदमी था। नूह हमेशा परमेश्वर का कहा मानता था। नूह से परमेश्वर ने कहा कि वह जल्द ही सब बुरे लोगों का नाश करने वाला है। नूह के परिवार में 8 लोग थे। परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह बहुत बड़ा पानी का एक 3 मंजिला जहाज बनाए। परमेश्वर ने कहा कि मैं पूरी धरती पर बाढ़ लाऊंगा और धरती से हर चीज मिटा दूंगा। मैं इतना पानी बरसाऊंगा कि सब कुछ डूब जाएगा, सिर्फ वही बचेगा जो उस जहाज के अंदर होगा। जब नूह ने लोगों को बताया कि परमेश्वर धरती पर बाढ़ लाकर सबको खत्म करने जा रहा है, तो लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई। नूह और उसके बेटों ने जहाज बनाने का काम शुरू कर दिया। इधर बहुत बड़ा जहाज बनाना था, इसलिए उन्हें कई साल लग गए और जब जहाज बनकर तैयार हो गया तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि हर पक्षी जानवरों को जहाज में ले जाएं, और उन्होंने ऐसा ही किया। और इसके बाद नूह और उसका परिवार भी जहाज के अंदर चले गया और बाढ़ के आने का इंतजार करने लगा। इसके बाद एक दिन जोरों का पानी बरसने लगा। लगातार 40 दिन और 40 रातों तक पानी गिरता रहा। सब कुछ पानी में डूब गया सिवाय उस जहाज के। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सारे लोग, बुरे लोग मारे गए। बारिश बंद होने के बाद परमेश्वर ने हवा चलाई। वह पानी धीरे धीरे कम होने लगा। 5 महीने बाद नूह का जहाज एक पेड़ पर आकर रुका। 2 महीने बाद जब नूह ने जहाज के बाहर झांका तो उन्होंने पाया कि वह पर्वतों के बीच है। फिर नूह ने यह पता लगाने के लिए कि ज़मीन सूख गई है या नहीं, एक कौवे को जहाज के बाहर भेजा, मगर वह थोड़ी देर में लौटकर वापस आ गया क्योंकि उसे बैठने के लिए बाहर कोई जगह नहीं मिली थी। इसके बाद कौवे को कई बार उड़ाया गया, लेकिन वह हर बार लौटकर जहाज पर ही आ जाता था।
फिर नूह ने एक दिन एक कबूतरी को भेजा, लेकिन वह भी वापस आ गई क्योंकि उसे भी रहने की कोई जगह नहीं मिली बाहर। कुछ दिनों बाद जब कबूतरी को दोबारा भेजा तो वह अपनी चोंच में एक पत्ती लेकर आई, जिससे नूह ने जान लिया कि पानी एकदम कम हो गया है। नूह ने कुछ दिन बाद जब कबूतरी को तीसरी बार भेजा तो वह इस बार लौटी ही नहीं, क्योंकि उसे रहने के लिए सूखी जगह मिल गई। इसके बाद नूह जहाज से बाहर आता है क्योंकि वह समझ गया था कि अब पानी पूरी तरह से कम हो चुका है, खत्म हो चुका है। नूह जहाज से बाहर आता है, अपने परिवार को बाहर लाता है, पक्षियों और जानवरों को भी बाहर लाता है, और इसके बाद धरती में एक बार फिर जीवन बहाल हो जाता है।